दोस्तों, आज हम बात करते हैं डेंगू पर। डेंगू नाम तो सुना होगा। डेंगू जो कि एक वायरल डिजीज है। वायरस से डेंगू होता है और इस वायरस को हमारे शरीर में पहुंचाता है मॉस्किटो, मच्छर। तो इससे पहले कि हम डेंगू पर चर्चा करें, बात करते हैं कुछ मॉस्किटोज के ऊपर। बहुत दिलचस्प यह बात है कि मॉस्किटोज मिलियंस ऑफ इयर्स से इस धरती पर हैं। ये फ्लाई की कैटेगरीज में आते हैं। 1897 में 1897 में इंडिया में, जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, तो सिकंदराबाद में सर रोनाल्ड रॉस ने यह डिस्कवर किया था कि मच्छर से मलेरिया होता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मलेरिया जो है, मलेरिया के एंटीजन ममीज में पाए गए हैं। ममीज वो डेड बॉडीज जो पिरामिड्स में प्रिजर्व की गई हैं। और अब ये कहा जाता है कि जब से दुनिया बनी है, सबसे ज़्यादा मौतें मलेरिया की वजह से हुई है। मलेरिया नाम ग्रीक वर्ड से बना है, माला एरिया। माला मतलब बैड, एरिया मतलब एयर। तो पहले लोगों को ये लगता होता था कि एक बुरी हवा चलती है और कईयों को बीमार करके चले जाती है। आपको जान के ये हैरत होगी कि अलेक्जेंडर, जिसको सारी दुनिया को जीतने का एक जुनून था, एक गीत भी बना है, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। तो ये जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर, जिसने दुनिया को जीतने की कोशिश की, ये एक मच्छर से हार गया। सो एक मच्छर के काटने से कहते हैं कि इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी तरह एक और राजा था मंगोल का, गंगेज खान, और चंगेज खान नाम का एक, गंगेज खान भी कहते हैं उन्हें, चंगेज खान भी कहते हैं। तो इन्होंने भी आधे से ज़्यादा दुनिया जीती, लेकिन एक छोटे से मच्छर से, जिसका साइज 3 से 5 मिलीमीटर का होता है, उसके काटने से, मलेरिया से, कहते हैं कि चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। कहते हैं मच्छरों की जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, ये तकरीबन 3600 के आसपास हैं। और जो इंसानों को तंग करती हैं स्पीसीज, वो हैं एनोफिलिस, जिससे कि मलेरिया होता है, और एडिस एजिप्टाई नाम का मॉस्किटो है, जिससे होता है डेंगू, जिससे होता है जीका वायरस, जिससे होता है चिकनगुनिया, जिससे होता है येलो फीवर। तो ये जो मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। टाइगर मॉस्किटो इसलिए कहते हैं कि इसके शरीर में धारियां हैं, सफ़ेद धारियां होती हैं, बैंड्स के जैसे सफ़ेद धारियां होती हैं। और इसके जो पैर हैं, उसमें भी वाइट स्पॉट्स होते हैं। तो इससे इस मॉस्किटो के, इस मच्छर की पहचान होती है। तो आपको जान के ये हैरत होगी कि ब्लड सक जो मॉस्किटो करता है, वो फीमेल मॉस्किटोज करती हैं। और गजब की बात तो ये है दोस्तों कि फीमेल मॉस्किटोज तभी एग्स ले कर सकती हैं जब वो खून चूस पाती हैं। जब ब्लड इसके पेट में जाता है इन मॉस्किटोज के, तो फीमेल मॉस्किटोज के, तो ही
उसके जो एग्स होते हैं, जो उसके पेट के अंदर होते हैं, उनको वो प्रोटीन मिलता है और वो एग्स वो ले करती हैं, ये फीमेल मॉस्किटोज। और ये एक और ख़ास बात बताता हूँ मॉस्किटोज। मॉस्किटोज जो हैं, ये जो हमें आवाज़ आती है ना मच्छरों की, भिन 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 करके जो कानों के पास जब मच्छर चलता है तो जो आवाज़ आती है, तो उसके जो पंख हिलते हैं, तो वो उनकी स्पीड जानकर आप हैरान होंगे। 700 से 800 बार उनके विंग्स जो हैं वो फ्लैप करते हैं 1 सेकंड में। तो इतना तेज़ है ये छोटा सा मच्छर। हमारे नोटेड यश चोपड़ा साहब, जो कि एक नोटेड फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे हैं, आज से कुछ 10-12 साल पहले अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई थी डेंगू की वजह से। वो डेंगू पर ही है दोस्तों। और कभी कभी मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि ये जो डेंगू का मच्छर है, ये दिन में काटता है और ये तो ज़्यादा ऊंचा उड़ता नहीं है। तो अगर हम 10th फ्लोर में रह रहे हैं या 15वें फ्लोर में रह रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, जैसे ऊपर की मंजिलों में लोग रहते हैं, तो क्या वो वहाँ पर पहुँच सकता है? तो जी हाँ, वो पहुँच सकता है। डेंगू के मॉस्किटो का जो एग है, वो 1 साल तक, 1 साल से ज़्यादा तक जीवित रहता है बिना पानी के। और तो ये जो एग होता है, ये जब एयर में है या सैंड में है या मड में है, जहाँ पर भी है, तो हवा से ये उड़ के कहीं पे भी जा सकता है। जब हवा से ये एग्स इस पानी में जब जमा होते हैं, तो हमारे घरों में क्या होता है कि हमने एक गमला रखा है, गमले के नीचे प्लेट रखी है, गमले में पानी डालते हैं तो प्लेट में पानी इकट्ठा हो जाता है। या घर के वरांडे में टायर पड़ा हुआ है, और टायर में कोई टायर है, बच्चों की साइकिल का टायर पड़ा हुआ है, या कोई वैसे टायर पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर पानी है। या कोई फ्लावर पॉट है, कोई फ्लावर वेस है, उसमें पानी है। या एक्वेरियम है, उसका पानी है, हमने बदला नहीं है। या वाटर कूलर में जो पानी है, तो इस पानी में जब वो हवा से ये एग्स आते हैं, तो हवा तो कहीं पे भी पहुंच सकती है, 10वें मंजिल में या 15वें मंजिल में। तो वो जो पानी है उसमें जब ये एग्स ले आते हैं, तो उसके बाद ये चंद दिनों में, 4-5 दिनों में, ये फिर लार्वा बन जाते हैं। लार्वा, ये स्टेज होती है, अगली स्टेज होती है। इस लार्वा से फिर वो नेक्स्ट स्टेज इनकी होती है, वो प्यूपा बनते हैं, और उसके बाद जल्द फिर वो मॉस्किटो बन जाते हैं। और ये मॉस्किटो जो एक एवरेज लाइफ होती है एक मॉस्किटो की, ये बहुत ज़्यादा लंबा देर जीते नहीं है दोस्तों। इनकी जो अपनी लाइफ, इनकी अपनी जो उम्र होती है, वो बस 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या 5 हफ्ते होती है। तो हम क्या करें, क्या ना करें, तो इस बात पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। डेंगू के केसेस 2023 में इंडिया में कुछ 2,90,000 के आसपास के थे। और जो डेंगू की वजह से डेथ्स हुई, वो तकरीबन इंडिया में 2023 में 400-450 के आसपास डेथ्स हुई थी। घर के अंदर या घर के बाहर, वरांडे में या गार्डन में, पानी की एक्यूमुलेशन ना होने दें। वाटर कूलर्स का जो पानी है उसको फ्रीक्वेंटली बदलें। और कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पर थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा हो। थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा होगा तो उसमें मॉस्किटोस जमा हो सकते हैं। तो पहला तो हम ये करें। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, तो तुरंत फुल स्लीव्स शर्ट्स डालना शुरू करें, फुल पैंट्स डालना शुरू करें, और सॉक्स डालकर बाहर जाएं। तो जो हमारा एक्सपोज्ड एरिया है स्किन का, उसमें हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स ऑइंटमेंट्स या स्प्रे यूज़ करें। तो मार्केट में कई चीज़ें अवेलेबल हैं दोस्तों, कई फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं। दूसरा, आपको जान के हैरत होगी कि ये मॉस्किटोस जो हैं, इनको भी कुछ खास कलर बड़े पसंद होते हैं। मच्छरों को ब्लैक कलर बड़ा पसंद है, बड़े स्टाइलिश हैं ये मच्छर। तो इनमें भी बड़ा स्वैग है। इनको
ब्लैक और रेड कलर बड़ा पसंद है दोस्तों, लेकिन हमने इन कलर्स को अवॉइड करना है डेंगू के सीज़न में या रेनी सीज़न में। अवॉइड करें ब्लैक कलर के ड्रेसेस डालना, अवॉइड करें रेड कलर के ड्रेसेस डालना। जो इनको पसंद नहीं है मच्छरों को वो है वाइट कलर ये जो मैंने वाइट एप्रन डाला है तो ये इनको पसंद नहीं, वाइट कलर इनको पसंद नहीं है, ग्रीन कलर इनको पसंद नहीं है, ब्लू कलर इनको पसंद नहीं है, और इनका जो फेवरेट कलर है मच्छरों का वो है ब्लैक एंड रेड। सो अवॉइड वियरिंग ब्लैक कलर्ड ड्रेसेस एंड रेड कलर ड्रेसेस इन सीजन ऑफ डेंगू एंड मलेरिया। और जो आपके घर के बाहर ऐसे पौधे लगाएं जिससे कुछ पौधे ऐसे हैं जिससे मॉस्किटोज थोड़ा सा दूर जाते हैं। उनमें से एक प्लांट है दोस्तों बेसिल, जिसको हम हिंदी में नाजबो भी कहते हैं। ये बेसिल प्लांट बहुत अच्छा होता है, ये घर में ज़रूर लगाइए, अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। दोस्तों डेंगू फीवर के लक्षण क्या हैं? मॉस्किटो बाइट होने के कुछ 6-7 दिनों के बाद कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी में आते हैं, और जो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं उनमें से है फीवर, बुखार, तेज बुखार होना, बॉडी एक्स होने, जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे भारीपन होना, आंखों में जलन होनी, हेडेक, बॉडी एक्स, सारे शरीर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग्स, और कुछ केसेस में ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ब्लीडिंग हो सकती है। हॉस्पिटल में तुरंत जाएं, इमीडिएटली जाएं और बुखार की जांच कराएं। जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुखार किस वजह से है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बुखार का कारण होता है, टाइफाइड के कारण बुखार हो रहा है, मलेरिया के कारण बुखार हो रहा है, डेंगू के कारण बुखार हो रहा है, जीका वायरस या चिकनगुनिया के कारण बुखार हो रहा है। तो बुखार किस वजह से हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब कभी बुखार हो, जब कभी ऐसा कोई भी सिम्टम्स है, बॉडी एक्स है, बुखार है, वीकनेस है, तुरंत जाएं हॉस्पिटल में, बड़ी जल्दी जांच हो जाती है। और डेंगू का तो दूसरे तीसरे दिन ही पता चल जाता है। वो डेंगू के कुछ टेस्ट हैं, NS1, IgG, IgM एंटीबॉडीज़ चेक की जाती हैं, एक एंटीजन चेक किया जाता है, तुरंत ही ब्लड में से NS1 पहले दिन और दूसरे दिन ही पता चल जाता है कि आपको डेंगू है। और डेंगू अगर सस्पेक्टेड है, और अगर आप घर में अगर आपने कोई टैबलेट खाने भी हैं, तो सबसे सेफेस्ट टैबलेट डेंगू में पैरासीटामोल है दोस्तों, पैरासीटामोल। डिस्प्रिन कभी ना खाएं अगर डेंगू सस्पेक्टेड है, डिस्प्रिन कभी ना खाएं। कॉम्बीफ्लैम, आइबुप्रोफेन ये भी ना खाएं। आइबुप्रोफेन, कॉम्बीफ्लैम में आइबुप्रोफेन होती है, वो भी ना खाएं। नेप्रोक्सन की गोली भी ना खाएं, सिर्फ पैरासीटामोल की गोली ही खाएं और हॉस्पिटल में जाएं। बुखार अगर घर में है, पैरासीटामोल की गोली खाएंगे, वो सेफ है। हॉस्पिटल में जाके जांच कराएं कि कारण क्या है। अगर डायग्नोसिस हो जाता है कि आपको डेंगू है, तो सबसे पहले घबराएं ना। इसका इलाज है, तो प्रिकॉशंस लें और घबराएं ना। तो जब हमारे पास डेंगू का पेशेंट आता भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसी समय उसको दाखिल कर लेते हैं। तो बस ये कहा जाता है कि ये दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल की दवाई दी जाती है, कुछ मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, खूब सारा पानी पियो ये कहा जाता है, और रेस्ट करें, और मॉस्किटो बाइट से बचें। क्योंकि जिस मरीज़ को डेंगू है, तो चांसेस है कि वो बाकियों को डेंगू मच्छरों के ज़रिए, अगर उसी घर में मच्छर हैं, तो अगर उस मरीज़ को मच्छर काटेगा और साथ में परिवार के कोई और मेंबर्स भी हैं उनको भी काटेगा, तो फिर डेंगू उनको भी होगा। और डेंगू हो जाए तो हम पेशेंट्स को नॉर्मली कहते हैं कि दूसरे तीसरे दिन अपना ब्लड जांच करवाते रहें, क्योंकि डेंगू में
प्लेटलेट्स एक ऐसे सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर जो बहुत ज़रूरी होते हैं हीमोस्टेसिस के लिए, कि अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल अगर हमारे कहीं कट लगता है, तो प्लेटलेट्स एक रोल प्ले करते हैं कि वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए उनका एक रोल होता है। तो ये प्लेटलेट्स जो हैं ये कम होने शुरू होते हैं डेंगू में, और नॉर्मली ये 5वें 6वें दिन शुरू होते हैं कम होना। तो प्लेटलेट्स जब कम होते हैं तो धीरे 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 ये कम होते हैं, और ज़्यादातर तो ये प्लेटलेट्स अपने आप ही फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। नॉर्मली जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये होते हैं तकरीबन 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख पर ml ऑफ ब्लड। और अगर इनका लेवल 20-25 हज़ार के आसपास आ जाए तो हम कहते हैं कि एडमिट हो जाओ, दाखिल हो जाओ। अब फिर हम इनके प्लेटलेट्स की फ्रीक्वेंट जांच करते हैं, और अगर इनका लेवल और कम हो रहा हो, 20,000 से भी कम, 15,000 के आसपास, तो फिर हम प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं SDP, इसको कहते हैं सिंगल डोनर प्लाज्मा फेरेसिस। तो उस इंडिविजुअल से ब्लड से उसके प्लेटलेट्स को निकालते हैं, और वो फिर यूनिट जो है वो मरीज़ को दिया जाता है, और एक यूनिट देने से 15-20 हज़ार के आसपास प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डेंगू में जांच कराएं, और मेडिकल एडवाइस लें, टाइम पर हॉस्पिटलाइज हों, सो दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के इस डिस्कशन से, आज के इस टॉपिक से कुछ बेनिफिट हुआ होगा, एक जनरल अवेयरनेस हुई होगी डेंगू के बारे में, कि क्या हम प्रिकॉशंस लें, क्या प्रिवेंटिव मेथड्स अपनाएं कि इस डिज़ीज़ की कुछ रोकथाम कर सकें, कुछ प्रिवेंशन कर सकें। यही उम्मीद करता हूँ कि हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते खेलते रहें। I wish you good luck, best of health, and a very happy life. God bless all of you. Thank you so much.